इस मूवी का स्टार्ट दो किंगडम्स के दरमियान एक जंग से होता है, जिसमें से एक किंगडम का नाम जिन किंगडम था, जबकि दूसरे किंगडम का नाम याओ किंगडम था। जिन किंगडम ये जंग जीतकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते थे, जिसका मतलब था उनके इरादे नेक नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ दूसरे किंगडम वाले यानी याओ किंगडम के लोग बहुत पीसफुल थे और इसीलिए वो पूरी दुनिया में अमन फैलाना चाहते थे। याओ किंगडम के जनरल का नाम जियानलिंग था और उन्हें हराना सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक ब्लू ड्रैगन रहा करता था और उसी ड्रैगन की पावर्स की वजह से उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। असल में ब्लू ड्रैगन्स का असल नाम सियान ड्रैगन्स था, जो कि इस मूवी का नाम भी है। और ये सियान ड्रैगन्स बहुत नस्लों से लिंग फैमिली के अंदर रहा करते थे, यानी वो लिंग फैमिली के लोगों की बॉडीज को एज अ होस्ट यूज किया करते थे। और अब क्योंकि वो सियान ड्रैगन जियान लिंग के अंदर था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और जियान लिंग की वजह से ही याओ किंगडम जंग जीतने ही वाले थे। और इससे पहले कि वो जंग पूरी तरह जीते, यहाँ पर जिन किंगडम के कुछ और लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, जिनके अंदर कुछ खास पावर्स थी और उन्होंने आते ही याओ किंगडम का तख्ता उलट दिया था। क्योंकि जिन किंगडम के जो नए लोग आए थे, उनमें से एक ने जमीन के नीचे से एक ऐसे ड्रैगन को बुलाया था जिसके एक ही अटैक से पूरी की पूरी याओ आर्मी खत्म हो गई थी। और ये देखते हुए कि वो लोग अब हार रहे हैं, जियानलिंग ने अपने अंदर सियान ड्रैगन की पावर्स को उन सबको हराने के लिए जगाया था और उन्हीं पावर्स का यूज करते हुए जमीन से नीचे निकले हुए ड्रैगन को बहुत ही आराम से आसमान से उठाकर जमीन पर गिराते हुए मार दिया था। लेकिन याओ आर्मी को खतरा सिर्फ इस ड्रैगन से नहीं था, जिन आर्मी के बाकी लोगों के पास भी इसी तरह की बहुत सी पावर्स थी और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए याओ आर्मी के लोगों को मार रहे थे। और जिन आर्मी के लोगों से लड़ने के लिए पावर सिर्फ जियानलिन के पास थी, इसीलिए अब वो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा था। और इसी दौरान अब जमीन के नीचे से एक और ड्रैगन निकला था जियानलिन से लड़ने के लिए और उसने जियानलिन को जख्मी कर दिया था। ये देखकर कि जियानलिन बहुत ज्यादा जख्मी है, उसकी आर्मी का एक आदमी उसको बचाने के लिए आता है, पर जियानलिन अब ये जान चुका था कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो अपने अंदर से ड्रैगन पावर्स निकाल कर लियो को दे देता है, यानी उस आदमी को जो जियानलिन को बचाने आया था। और जियानलिन लियो से कहता है कि तुम ये पावर्स लेकर जल्दी से शहर चले जाओ और वहाँ जाकर मेरी छोटी बहन जियानलिन से मिलो। जहाँ लियो को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे जियानलिन की बात मानकर जंग छोड़ देनी चाहिए या अपने आप और बाकी सब लोगों को बचाने के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जियानलिंग के फोर्स करने पर अब वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर जाता है जहाँ उसने जियानलिंग की बहन से मिलना था। जिसके बाद यहीं से सीन कट होता है और हमें शॉनलिंग को दिखाया जाता है। वो यहाँ कुछ आदमियों के साथ लड़ने की ट्रेनिंग ले रही थी, जिसे देखते हुए हमें पता चला था कि उसके पास भी उसके भाई जियानलिंग की तरह लड़ने की खास एबिलिटीज हैं और वो ट्रेनिंग भी इसलिए ले रही ताकि वो अपने भाई की तरह अपने आप को, सियान ड्रैगन की पावर्स को और अपनी किंगडम को बचा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियो भी यहाँ पर पहुँच गया था और वो शॉनलिंग से कहता है कि उसे उसके जनरल जियानलिंग ने भेजा है और लियो के पास कुछ ऐसा है जो वो शॉनलिंग को दिखाना चाहता है। और लियो अब उसको अपनी बॉडी में से ड्रैगन निकाल कर दे रहा था, लेकिन ड्रैगन 1 मिनट के लिए निकलकर दोबारा लियो की बॉडी के अंदर जज्ब हो गया था। और ये देखकर शॉनलिंग भी बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि ये ड्रैगन्स हमेशा लिंग फैमिली पर ही ट्रस्ट किया करते थे, जबकि लियो का लिंग फैमिली से कोई भी ताल्लुक नहीं था। जिसके बाद वो लियो को लेकर एक अजीब टेम्पल के अंदर आती है और वो उसे यिन किंगडम और याओ किंगडम के दरमियान सदियों से चली आ रही इस लड़ाई का पास्ट बताती है। वो कहती है कि यिन किंगडम हमेशा से इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि याओ किंगडम इस दुनिया को बचाना चाहते थे और इसीलिए लिंग फैमिली, जो कि पहले याओ किंगडम के बादशाह हुआ करते थे, सियान ड्रैगन्स ने उन्हें अच्छा समझकर अपनी पावर्स के लिए होस्ट चुना था, यानी वो लिंग फैमिली के लोगों की बॉडी के जरिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करवाना चाहते थे। वो उसको कहती है कि कहानी बस यही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये ताकत जब सबसे होते हुए मेरे भाई तक आई थी तो वो उसे पूरी तरह संभाल न सके और जंग के अंदर वो पावर्स कमजोर होने की वजह से उनके अंदर का सियान ड्रैगन एक छोटे से ब्लू ड्रैगन में चेंज हो गया। जिसके बाद शाओलिन यहाँ टेम्पल में से एक ऐसा पत्थर उठाती है जिसकी हेल्प से वो लियो की बॉडी में से ड्रैगन को बाहर निकाल सकती थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि सियान ड्रैगन लियो की बॉडी से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। और ये देखकर शॉनलिंग बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये ड्रैगन्स लिंग फैमिली के अलावा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया करते थे और वो एक लॉन्ग टाइम से लिंग फैमिली के लोगों के अंदर ही रह रहे थे। तो अब इस ड्रैगन ने लिंग फैमिली के मेंबर को छोड़कर किसी और को अपना होस्ट चुन लिया था। जिसके बाद ये सब देखते हुए शॉनलिंग लियो को अपने घर रुकने का कहती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें दोबारा शॉनलिंग को जॉन किंगडम के किंग के पास दिखाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई मर चुका है और उसके
मरने के बाद ड्रैगन भी अब गायब हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ अब हमें लियो को दिखाया जा रहा था, जो कि शाओलिन के घर के अंदर अपनी बॉडी के अंदर से उस ड्रैगन को बाहर निकालता है और वो दोनों यानी ड्रैगन और आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। पर लियो ड्रैगन की काफी सारी बातें समझ ही नहीं पाता और सीन्स दोबारा शाओलिन पर शिफ्ट होते हैं। और यहाँ किंग अब सब लोगों से मशवरा मांग रहे थे कि उन्हें इस जंग को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। और अब यहाँ पर जियानलिंग उन सबको बताती है कि बेशक मेरे भाई मर चुके हैं, लेकिन हमारे पास से ड्रैगन गायब नहीं हुआ, यानी हमारी पावर्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। वो सबको बताती है कि ड्रैगन ने अपना न्यू होस्ट चूज कर लिया था, जो कि उसी जंग